प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहा तव पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। संत महात्मा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में 4 पिलर होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? पहले सेवा, दूसरी सत्संग, तीसरी भजन और चौथी दर्शन। अगर ये 4 पिलर्स बैलेंस में नहीं है तो एक भक्त स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए श्री गुरु महाराज जी को कि हमारे ये जो 4 पिलर है हमेशा बैलेंस में रहे, तभी हम लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं पूजनीय बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ इसी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाले। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक सुंदर भजन से। तो मैं भजन के लिए आपको ले चलता हूँ दिल्ली। हमारे गुरु बहन आरती अरोरा जी एक सुंदर भजन लेके प्रस्तुत हुई हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उभारिया अनंत दिखावन हा। आज भी आपका आसरा प्रभु कल भी आप किया। घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा ये दास। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। दौलत के मत वालों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के मत वालों सुन लो एक दिन ऐसा
कैसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। सभी तुम्हारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। सभी तुम्हारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे अग्नि बीच जलाएंगे। 4 दिनों की चमक चांदनी आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। चटक मटक और फैशन में तू फूला फूला फिरता है। चटक मटक और फैशन में तू फूला फूला फिरता है। धन के नशे में जीवों को पैरों से कुचलता जाता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटा वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटा वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए हमारे गुरु बहन आरती अरोरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग के लिए हम लोग लखनऊ चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि मा चराचरस्य। एकं नित्यं विमलमचलं
सर्वदी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य पुरुषों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। उपस्थित सभी जूम के द्वारा इस यूएई वीकली सत्संग में जुड़े हुए आत्मीय प्रेमी बंधुओं और आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, परम प्रभु परमात्मा के उस दिव्य आशीर्वाद से, उनकी परम कृपा से हम सभी लोगों को हर शुक्रवार को ये सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। और साधु महात्माओं का काम ही होता है राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे गली गली। संत ज्ञानी हमें उस नाम के मोती को समय रहते चुगने की बात करते हैं। बिखरे तो है हमारे आसपास, लेकिन उसे चुगना वो भी समय रहते, क्योंकि एक बार हाथ से समय निकल जाता है, फिर मोती सामने होते हुए भी जीव उसे प्राप्त नहीं कर पाता। तो संत महात्मा तो गली गली में उस मोती को बिखेरते फिरते हैं और आवाज लगाते हैं। खाली बिखेरना भी नहीं, बिखेरने के साथ साथ आवाज लगाते हैं कि भाई ले लो, अभी भी समय है। पर हम ही है कि माया के नशे में ऐसे चकचूर हो गए, धन के नशे में जीवों को पैरों से कुचलता रहता है। माया के, धन के, ऐश्वर्य, यश, मान, प्रतिष्ठा के नशे में ऐसे मदहोश हो जाते हैं कि उसी मदहोशी में हम केवल खुद को ही देखते हैं, बाकी अपने अंदर छुपी हुई उस शक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो संत ज्ञानी हमें सत्संग के द्वारा याद दिलाते हैं, और जब इसी तरह से नियम से जब व्यक्ति सत्संग सुनता रहता है तो उसे ज्ञान की जिज्ञासा, ज्ञान जानने की जिज्ञासा होती है। और वही जिज्ञासा को समय के सद्गुरु नाम का दान दे करके
ज्ञान का दान देकर के, हमारे मन की प्यास बुझा करके हमारी जिज्ञासा को शांत करते हैं। अब जब नाम का दान तो गुरु महाराज जी ने दिया, लेकिन उस ज्ञान दान से पहले जो एक शिष्य, कहते हैं कि पहले दाता शिष्य भया, जिन तन मन अर्पा शीस, पाछे दाता गुरु भये, जिन नाम दिया बख्शिस। पहला दाता तो शिष्य होता है, जो अपना तन मन अर्पण करता है, अपने आप को समर्पित करता है और गुरु महाराज जी के आगे एक वचन लेता है कि मैं अपना तन मन धन आपको अर्पण करता हूं, समर्पण करता हूं। जब एक शिष्य पहले दाता बनता है, तब फिर गुरु महाराज जी समय के सदगुरु उस भक्त के हृदय की जोली में, कि जो पहले से ही खाली हो गई है, जब तन मन धन सब कुछ दे दिया तो हृदय की जोली पूरी तरह से खाली हो गई। अब जब तक वो सब हमारे पास था, तब तक हम ज्ञान के पूर्ण अधिकारी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जोली पहले से ही भरी हुई है। तो उसे पहले खाली करना होता है। और जब भक्त ने, शिष्य ने ये खाली करके अपने आप को पूरी तरह से एक निर्मल खाली जोली की तरह कर दिया, तब उसी हृदय रूपी खाली जोली में गुरु महाराज जी नाम का दान, वो बख्शिश देते हैं। कहा, पाछे दाता गुरु भये, जिन नाम दिया बख्शीश। वो नाम की बख्शीश देते हैं, नाम का हमें दान देते हैं। अब नाम का दान मिल जाने के बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि फिर हम वापस अपने माया के उस जाल में, उस मदहोशी में फिर वापस लौट जाते हैं। नाम के साधन को पूरी तरह से अभ्यास में नहीं लाते हैं, तो वो मोह और माया का मदहोश फिर हमें चढ़ जाता है। फिर वो मद चढ़ने लगता है, और मद चढ़ने के कारण हम वही तन मन धन जो अर्पण किया था, उसे अपना समझने लगते हैं। तो संत ज्ञानी लोग हमें सबसे पहले यही बात कहते हैं कि वो चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि तन मन धन गुरु महाराज जी का है। उसका मतलब तन से हमें जितना हो सके, चाहे इसी तन के इंद्रिय कान, उससे हम सत्संग सुने, इसी तन के ये इंद्रिय आंख, जिससे हम गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त करें, और इसी तन के ये हाथ और पैर, हाथ जो है उससे हम तन की सेवा करें, और पैरों के द्वारा चलते हुए गुरु दरबार में जाकर के गुरु दरबार की सेवा भी करे और गुरु दरबार में सत्संग भी सुने। तो एक ही तन को अर्पण कर लेने से ही कितनी चीजें हम कर सकते हैं। उसमें सत्संग भी सुन सकते हैं, उसमें सेवा भी कर सकते हैं, उसमें दर्शन भी कर सकते हैं। पर हम सबसे पहले तो इस तन को ही चुराते रहते हैं, क्योंकि मोह माया में इसे इतना सजाने धजाने में लग जाते हैं, संसार के इस चकाचौंध में इसे बाह्य रूप से इतने सजाने में लग जाते हैं कि बाह्य रूप से सजाने में ही
हम इस तन की सार्थकता समझते हैं। पर संत ज्ञानी कहते हैं कि केवल ये बाह्य रूप से सजाने का साधन नहीं है, ये कोई ऐसा शो पीस नहीं है कि जिसे हमें सजा करके बस एक जगह रख देना है। ये तो चलता फिरता अपने आप में मंदिर है, चलता फिरता एक ऐसा महान तीर्थ है। अगर इसी तीर्थ को ही सबसे पहले हम समझ ले, इसके महत्व को समझ ले कि ये तन हमें सत्संग सुनने के लिए, गुरु दरबार में जाने के लिए, गुरु दरबार के सेवा करने के लिए और गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए मिला है। जब ये चार चीज हमें समझ में आ गई तो फिर तन से दूसरा जो है मन, तन के बाद ही तो हम मन बोलते हैं, तन मन तब फिर धन आता है। पहले तो तन ही आता है। जब भी कहीं कभी बात होती है तन मन धन अर्पण करने की, तो हम सबसे पहले तन को ही लेते हैं, क्योंकि ये तो वाहन है। अगर यही नहीं है तो न मन रहेगा न धन रहेगा। जब वाहन ही नहीं है तो भाई आगे तो ड्राइवर का कोई वो अता पता ही नहीं रहेगा। तो वाहन तो सबसे पहले आता है। तो तन जब पूरी तरह से सत्संग में लग जाता है, जो चार चीजें आकाश भाई बता रहे थे अभी कि चार पद होते हैं, चार पाए होते हैं भक्ति मार्ग की, इसमें सबसे पहला तन का होना जरूरी होता है। और तन पवित्र है सेवा करने से। इस तन को जितना घिसेंगे, चाहे इसी तन से, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि हम ये सत्संग की लिंक को बस एक व्यक्ति को भेज दे, इतना ही तो करना है। एक को ही हमने भेज दिया, तन से ही तो भेजा, बटन दबाया आपने फोन का, तो आपने तन से ही की सेवा, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। और उसी तन से हम बैठ गए इस जूम लिंक को खोल करके, जहां हमें सत्संग मिल रहा है। जब सत्संग सुनता है व्यक्ति, तो जो नामदान गुरु महाराज जी ने दिया है, उस नाम के प्रति हमारा और विश्वास बढ़ने लगता है। हमें नाम की गहराई में जाने का एक भाव हमारे अंदर से पैदा होता है। नाम की गहराई में जाकर के नाम के रस का अनुभव करने की इच्छा जागृत होती है। तो वहां आ गया मन का काम, क्योंकि जब नाम की गहराई में आपको जाना है तो मन को तो उसमें लगाना ही होगा। जब तक मन हमारा नहीं लगेगा, तब तक आप नाम की गहराई को नहीं, उसका था नहीं पा पाओगे। जैसे समुंदर की गहराई का था पाने के लिए जो गोताखोर लोग होते हैं, हर संभव प्रयत्न करते हुए वो समुंदर की तलहटी तक जाने की कोशिश करते हैं, गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं समुंदर का थाप भी पाना चाहता हूं, पर मुझे अंदर उतरना नहीं है, मुझे अपने शरीर को भिगाना नहीं है, मुझे अंदर नहीं, समुंदर में अंदर नहीं उतरना है, तो ये तो संभव हो ही नहीं सकता। अब भाई स्विमिंग सीखनी है तो पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। हम ये सोचे कि स्विमिंग भी सीखनी है पर पानी को हाथ नहीं लगाना है, तो थियरी तो आपने बहुत पढ़ ली स्विमिंग की। अब थियरी पढ़ करके कोई स्विमिंग का मास्टर नहीं बन सकता, स्विमर नहीं बन सकता। स्विमर बनने के लिए उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा, पानी को तो टच करना ही पड़ेगा। इसी तरह से नाम भी अपने आप में समुंदर है। जो सदगुरु महाराज से
नाम का दान मिलता है, नाम की बख्शिश मिलती है। ये नाम कोई छोटी नदी या नाला नहीं है, ये नाम समुंदर है। अब नाम के समुंदर को भी उसकी गहराई में जाने के लिए, उसका था पाने के लिए, गहराई में जाने के लिए हमें भी उस नाम के समुंदर का गोताखोर बनना होगा। पनडुब्बी तो गुरु महाराज जी ने दे दी, ज्ञान ही पनडुब्बी है। अब पनडुब्बी का सहारा लेकर के उसके अंदर हमें उतरना होगा। और जितना व्यक्ति ज्यादा उसके अंदर उतरता है, जितना ज्यादा सुमिरन करता है, जितना ज्यादा हमारा मन नाम में लगता है, तब जाकर के थोड़ा बहुत, क्योंकि नाम तो जैसे नामी अनंत है, इसी तरह नाम भी अनंत है। जैसे भगवान अनंत है, तो भगवान का नाम, उसकी जो महिमा है वो भी अनंत है। केवल हमारे 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाने से उसका पूरी तरह से स्वरूप और उसका था पाना असंभव है। उसके लिए जब तक व्यक्ति नाम के अंदर, जो नाम मुझे और आप लोगों को दिया हुआ है, जो नाम जिसके लिए कहते हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख करी ले। सभी लोग नाम नाम करते हैं, सभी लोग नाम जाप करने की बात करते हैं। दुनिया में हर जगह जो भी कोई भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ है, कुछ भक्ति के संस्कार है, चाहे किसी भी कल्चर को मानता हो, लेकिन भक्ति अपने आप में हर कल्चर से ऊपर है। तो किसी भी कल्चर को मानता हुआ व्यक्ति जब भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो वहां नाम जप की बात आती ही है। चाहे उसे हम पाक नाम कहते हुए उसका चिंतन करें, चाहे उसे होली नेम कहते हुए उसका चिंतन करें, चाहे उसे पावन नाम कहते हुए उसका चिंतन करें, अलग तो है नहीं। पावन, पाक को पावन कहते हैं, होली को पावन कहते हैं, है तो सब एक ही। लेकिन उस नाम जप की बात तो हर जगह होती है, पर वो जो नाम गुरु महाराज जी जिसको में हमारे मन को जोड़ने की बात करते हैं, और वो जो नाम जिसकी एक ऐसी सूक्ष्म ध्वनि हमारे हर प्राण के साथ उठती है और बैठती है, उस ध्वनि में, उस नाम की ध्वनि में जब मन हमारा लगता है, उसका सुमिरन करने लगता है व्यक्ति, तो धीरे धीरे नाम के समुंदर में वो उतरने लगता है। धीरे धीरे उस नाम का सागर उसके अंदर उतरते हुए एक ऐसे आनंद की अनुभूति करता है व्यक्ति, जिसके लिए कहते हैं आनंद सिंधु मध्य तव वासा, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कत मरत पियासा, आनंद सिंधु मध्य तव वासा। तो आनंद का सागर किसे कहा? ये नाम के ही सागर को आनंद का सागर कहा, कि जब नाम के सागर में उतर करके ये मन उसमें गुलतान हो जाता है, पूरी तरह से डोलने लगता है। कबीर जी का भजन कई बार हम सुनते हैं कि नाम को प्राप्त कर लिया, अब मेरा मन डोलने लगा, अब मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। अब क्या बोले मन, क्या बोले? कहा कबीरदास जी कहते कि अब मन क्या बोलेगा। जब एक बार वो नाम में डोलने लगा, तो फिर उसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं रहती, वहां केवल उस आनंद का वो अनुभव करता है। तो सुमिरन
जब व्यक्ति मन से करने लगता है, तब सुमिरण के बाद ही व्यक्ति पूरी तरह से समर्पण स्वीकार करता है, क्योंकि सुमिरन हमें हमारे अपने ही रूप से जोड़ देता है, हमें इस जीवन में और सभी चीजों को छोड़ करके ज्ञान के महत्व को बता देता है। जब सुमिरन करता है व्यक्ति, तभी उससे समझ में आती है बात कि जगत एक स्वप्न है। भगवान शंकर ने मां पार्वती को ये बात तब कही जब उन्होंने नाम के अनुभव को पाए। यही तो चौपाई में हम हमेशा गाते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। तब फिर उन्होंने कहा सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत को उन्होंने स्वप्न तब कहा जब उस सत्य हरि भजन के स्वरूप को समझ करके, उसका ध्यान करके निज अनुभव किया। मतलब खुद ने जब अनुभव किया नाम के स्मरण से, तो जगत को स्वप्न कहा। और जब जगत स्वप्न के समान भासने लगता है, व्यक्ति को दिखने लगता है, तो अपने आप ही वो अपने गुरु महाराज को समर्पित हो जाएगा कि यही एक सच्चा सहारा है, इन्हीं के चरणों का सहारा ही सच्चा है, बाकी सब तो स्वप्न है। तब समर्पण हमारे जीवन में आता है। तब तक भले चाहे हम कितना ही वैसे सत्संग सुनते रहे, एक दूसरे के द्वारा सुन ले कुछ बातें, पर वो समर्पण नहीं आएगा जो नाम के स्मरण का अनुभव करने के बाद आता है। फिर व्यक्ति को कोई अपनी जगह से जरा सा भी हिला नहीं सकता। उस भक्त को अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास के जगह से, उस स्थान से कोई डावाडोल नहीं कर सकता। तो सुमिरन अपने जीवन में, एक भक्त के जीवन में बड़ा ही जरूरी है। तो सत्संग, सेवा, अब सुमिरन, तीन चीजें हमने कर ली। अब तीन चीज के बाद भी सब जानते हैं, चाहे ये सोफा जिस पे मैं बैठी हूं, इसमें 4 पाए हैं। एक कुर्सी में हम बैठते 4 पाए ही ज्यादातर होते, कहीं ऐसे भी होते 3 पाए वाले टेबल भी होते, छोटे से स्टूल होते हैं। पर बहुत बार देखा गया है कि 3 पाया वाला जो स्टूल होता है, कभी भी एक तरफ लुढ़क भी जाता है। हमने ही यहाँ पे अनुभव किया। हमारा एक 3 पाए वाला स्टूल मैं कमरे में रखती थी, जब भी इधर उधर हो तो वो लुढ़क जाता था, चीजें गिर जाती थी उस पर। तो ज्ञानियों ने 4 को महत्व दिया। 4 को ही ज्यादा महत्व हम धर्म ग्रंथों में देखते, चाहे वेद है, चाहे युग है, चाहे भगवान विष्णु के हाथ है वो भी 4 है। हर चीज 4 से जुड़ी हुई है, 4 धाम की बात आती है। तो ये जो 4 तत्व है, जो हमारे अध्यात्म जगत के पाए हैं, ये अध्यात्म जगत के पाए 4, जिससे हमारा अध्यात्म मार्ग में और प्रोग्रेस आगे होता रहता है। तो उसी 4 तत्व में जो चौथा तत्व है, वो भी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है एक भक्त के जीवन में। तो उसके बारे में आगे मैं बात करती हूँ। अभी हमारी प्रतिमा बहन एक भजन सुनाएगी, हम सभी लोग उसके भजन को सुन करके फिर आगे सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। मेरी प्रभु तुम मुझको बता दे, तेरे सिवा मैं क्या करूं, तेरी चमक के सामने आकर दीप जला के क्या करूं,
दीप जला के क्या करूं मेरे प्रभु तुम कांटों में बस रहे हो तुम कलियों में खिल रहे हो तुम मेरे ही मन में आ बसे तुम मंदिर में जाके क्या करूं मेरी प्रभु तुम मुझको बता दे तेरे सिवा मैं क्या करूं फूलों में गुनगुनाते रहे बन के भंवर आप ही सुंदर संगीत के सामने कीर्तन सुना के क्या करूं मेरे प्रभु तुम मुझको बता दे तेरे सिवा मैं क्या करूं तेरी चमक के सामने आकर दीप जला के क्या करूं दीप जला के क्या करूं मेरी प्रभु तुम प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो प्रेमी सज्जनों, मैं बता रही थी कि सुमिरन ही हमारे अंदर सेवा का भाव जागृत करता है। सुमिरन ही हमें समर्पण सिखाता है और सुमिरन से ही अध्यात्म पथ पर दृढ़ता और विश्वास मजबूत करता है। अब सुमिरन को जब एक साधक पूरी तरह से, जैसे कहते हैं सुमिरन से सुख उपजे सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साईं माही समाए। कबीर जी कहते हैं कि सुमिरन से ही अंतर मन में एक ऐसे अखंड सुख का अनुभव जीव प्राप्त करता है, और जब मन पूरी तरह से अखंड सुख में रहता है तो वहां फिर दुख का प्रवेश करना नामुमकिन हो जाता है। जैसे प्रकाश है तो अंधकार का वहां आना असंभव है, जहां प्रकाश है तो अंधकार नहीं प्रवेश कर सकता। इसी तरह से सुमिरन के द्वारा अखंड सुख पाया हुआ मन फिर वहां दुख को कोई एंट्री नहीं होती। तो सुमिरन से दुख जाए, और सुमिरन करने से ही कबीर जी कहते हैं, कहे कबीर सुमिरन किए साईं माही समय। सुमिरन करने से ही व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा जो सारे जगत नियंता है, सारे जगत को रचने वाले, सारे जगत का कारण है, उसमें जीव समा जाता है। जब उसमें जीव समा जाता है तो वही निर्गुण निराकार परब्रह्म के स्वरूप को अपने अंदर देखते हुए वो वही निर्गुण निराकार को सगुण के रूप में इन आंखों को
सुख देने के लिए उस दर्शन की भावना प्रकट करता है। जो सुमिरन करता है तो दर्शनों के लिए स्वतः ही उनकी आंखें हमेशा लालायित रहती है। सुमिरन जो करता है वह सगुण के दर्शनों का भी उतना ही महत्व समझने लगता है कि जिससे वो ये जानता है कि जिसके द्वारा निराकार का दर्शन हुआ, अगर उनका ही दर्शन हमें मिल जाए, जिससे कहते हैं संसार के किरतार का आकार न होता तो उसका यह संसार साकार न होता। साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, जो साकार न होता तो निराकार भी न होता। अब नाम का ज्ञान हमें सगुण महापुरुष से ही मिलता है। संसार में सगुण महापुरुष जो सदगुरु के रूप में आते हैं, तभी तो कितनी बार लोग भजन में गाते हैं कि कब किस पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को, तूने मानुष जन्म दिया है ये सबसे बड़ी दया है, फिर गुरु रूप में आकर वेद सार को समझाया है। वही नाम के दाता सगुण रूप सदगुरु के रूप में आकर के इस संसार में, इस धराधाम पर जो अपने जीव है उनके अंदर सत्संग के द्वारा जिज्ञासा प्रकट करके उस निर्गुण निराकार का ज्ञान कराते। और जब उसे व्यक्ति ध्यान के द्वारा इसके महत्व को समझने लगता है, तब वो सगुण के दर्शनों के लिए भागता है। अभी जैसे होली का प्रोग्राम हुआ, वैसे तो मेरा पहले तो कोई ऐसा प्लान था नहीं जाने का। पिछले शुक्रवार को आकाश भाई ने मुझे पूछा भी था सत्संग के बाद कि आप जा रहे हो होली में, तो मैंने मना कर दिया। फिर उसके बाद अचानक होली के प्रोग्राम के 2 ही दिन पहले माता जी से बात हुई, तो माता जी कहते हैं आजा, तो कहाँ होली तुझे ऐसे खेलने को मिलेगी। तो मैं इतनी खुश हो गई। तो मालिक लोगों के साथ होली का त्योहार मनाया। अब वैसे तो होली जितनी बार खेली जाती थी मुरादनगर में, तो वो उसका लाइव प्रसारण तो होता ही था, वो देखते थे। पर इस बार जो उनके आमने सामने उनके साथ होली खेलने का जो आनंद था, वो जो खुशी थी, वो जो अनुभव हुआ, ये शब्दों में वर्णन हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो आनंद अंतर मन ने अनुभव किया। वो आनंद ऐसा आनंद था कि इधर से माता जी भी इधर उधर किसी किसी को कहते अंगिरा को लगा क्या, काला रंग भी एक बार तो ऐसा नीला गोल्ड वाला रंग हाथ में पक्का वाला दिया एक बहन को, कहते अंगिरा को लगा। और मैंने उसी समय देख लिया माता जी के सामने। अब माता जी की ही इच्छा थी हमें वैसा रंग करने की, तो हमने कहा कि भाई उनकी इच्छा में ही तो, उनकी रजा में, उनके खुशी में ही तो हमारी खुशी होती है। तो मैंने भी आराम से रंगा दिया अपने आप को। और इतने ऐसे रंग में गुरु महाराज जी ने रंगा, सभी दिव्य विभूतियों ने रंग डाला। जो आज तक बोलते रहते थे कि सदगुरु में आपके ज्ञान के रंग में, आपके भक्ति के रंग में रंगती हूँ, सदगुरु के साथ में होली खेलती हूँ, ऐसे भजन ब्रह्मानंद जी का भी कई बार गाते थे पहले। पर इस बार जो आनंद मिला और जो आंखों ने वो सगुण साकार के दर्शन किए, जो आंखों ने सगुण साकार के साथ उनके उस लीला को देखा, उसका कुछ अलग सा ही अनुभव होता है। तो ये सगुण के दर्शन, जिसके लिए बहुत बार हम सुनते हैं दर्शनों की महिमा, दर्शन दरस परस अरुमज्जन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराण। दर्शन और उनका स्पर्श, एक तो आंखों से दर्शन होना, फिर इसी माथे को, उनके चरण को स्पर्श करना। जब ये दोनों एक भक्त के जीवन में आ जाता है तो दरस परस अरुमज्जन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराण।
व्यक्ति के अनेक जन्मों के पाप कट जाते। खुद भगवान भी कहते हैं शबरी माता को कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा, कि मेरे दर्शनों का वो परम अनुपम फल है कि जीव अपने निज स्वरूप को, निज धाम को प्राप्त कर लेता है। तो दर्शनों का महत्व, और खास करके अभी ये 2 साल जो कोरोना का चला, उसके बाद लोगों को और ज्यादा दर्शनों के महत्व समझ में आया, क्योंकि 2 साल दर्शन हुए नहीं। विदेश वालों को तो चलो नहीं हुए, देश वालों को भी नहीं हुए। जो हमेशा कभी वैशाखी में जाते थे तो नवंबर में जाते थे, तो गुरु पूजा में, तो महाराज जी के जन्मदिन में सब लोग दौड़े दौड़े जाते थे। कई लोग तो हर प्रोग्राम में जाते थे, हर 3 महीने में कोई प्रोग्राम, उसमें दर्शन होते थे। और जहां 3-3 महीने में होते थे, 2 साल में नहीं हुए। तो लोगों को अब पूरी तरह से गुरु महाराज जी के दर्शनों का महत्व समझ में आया। और इसीलिए होली में हमने देखा इतनी भीड़ थी। वैसे तो इतनी भीड़ नहीं होती होली में, पर इस बार इतनी भीड़ थी। और गुरु महाराज जी ये भी बताना चाहते थे, ये भी दिखाना चाहते थे, क्योंकि कुछ समय से हम देख रहे थे कि जो भी प्रोग्राम हमारे होते हैं वो लाइव प्रसारण होता है उसका। तो भारत देश में भी संस्कार चैनल में आ जाता था और साधना चैनल में लाइव प्रसारण आ जाता था 3 दिन का। तो कई लोग हमें कहते थे कि ये कोरोना से पहले की बात मैं बता रही हूँ, कई लोग कहते थे भाई जी संस्कार में तो आता ही है, तो हम प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, हम घर में ही टीवी में संस्कार चैनल में देख लेंगे, उसमें तो और नजदीक से अच्छा दिखता है। ऐसे कई लोग बोलते थे हमें। तो अब उन लोगों को भी समझ में, क्योंकि गुरु महाराज जी कुछ ऐसा ठोकर मार करके समझाना चाहते हैं कि चाहे कितना ही टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, कितना ही आपको अपने पास में संस्कार चैनल में, साधना में मिल जाए, लेकिन उनके दर्शनों का जो महत्व, जो आमने सामने का, जिसे सामीप्य मुक्ति कहते हैं, यही तो सामीप्य मुक्ति है। उनके समीप में बैठ करके उनके दर्शन करें हम, तो उसका भी महत्व व्यक्ति को समझ में आने लगा। तो कहने का मतलब कि सत्संग, सेवा, सुमिरन और दर्शन, ये चारों ही हम सभी भक्तों के जीवन में होना चाहिए। चारों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। अब हम ये कहे कि भाई मैं खाली आज रोटी ही खाऊंगी, सब्जी दाल नहीं खाऊंगी, चलता है? चारों चीज चाहिए वहां, बोलते हैं ना, दाल सब्जी रोटी, क्या चावल दाल सब्जी रोटी, 4 चीज होती है, उसमें भी तो 4 ही मेन होता है। कभी इधर उधर हो जाता है, अरे आज चावल नहीं बनाए, अगर जल्दी चावल बना ली, अरे आज रोटी नहीं बनाई। तो चारों ही चाहिए वहां। खाली रोटी भी नहीं खाते हम, खाली सब्जी भी नहीं खाते, और कोई कोई अपवाद रूप होते हैं तो खाते हैं सब्जी भी, पर ज्यादातर तो हमें चारों चीज चाहिए। इसी तरह से जब ये शरीर को टिकाने के लिए खुराक के रूप में हमें दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए, इसी तरह से ये अध्यात्म ज्ञान को भी हृदय की झोली में पूरी तरह से टिकाए रखने के लिए, क्योंकि हम इतने बड़े साधक नहीं है कि ये ज्ञान हमारी इस झोली में पूरी तरह से टिक करके रह पाए। उसके लिए हमें ये चारों वस्तुओं का उपयोग करना होगा। सत्संग का भी समय समय पर जैसे जहां मिले, चाहे आमने सामने मिलता है तो उसका भी हमें लाभ उठाना है। अगर उसके साथ साथ हमें जूम में मिलता है, जैसे कई हमारे भक्त लोग हैं जो भारत देश से जुड़े हुए हैं, तो उनको तो आजकल अब आमने सामने भी मिलने लगा है, लेकिन फिर भी जूम के द्वारा भी उनका अपना जो जुड़ने का नियम है उसमें भी जुड़ जाते, तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग होली में, मैं अभी गई, मैं बता रही थी अभी संडे को सत्संग में, ऑस्ट्रेलिया वाले सत्संग में, कि जब मैं वहां मुरादनगर होली में गई
तो बहुत लोग मुझे जो भी ऐसे निकलती थी तो रास्ते में मिलते थे, जय सच्चिदानंद करते थे और कहते थे हम आपका शुक्रवार का रात का यूएई वाला सत्संग सुनते हैं। बहुत लोगों ने मुझे ये बात कही, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई वैसे तो सबको मिलता ही है सत्संग, आमने सामने मिलता है, फिर भी जूम के द्वारा जुड़ करके भी साधु महात्माओं का और भक्तों का भजन सत्संग का लाभ प्राप्त करने की जो ये जिज्ञासा हमारी है, यही तो हमें आगे जाकर के सेवा और सुमिरन से जोड़ती है। इसी से हमारा सेवा का भाव भी मजबूत होता है और सेवा के भाव को मजबूत जब कर देते हैं तो सुमिरन भी अपने आप होने लगता है। और तब जाकर के जो सुमिरन करता है वो दर्शन के लिए भी अपने आप दौड़ता है, क्योंकि वो निर्गुण में देखता है, फिर सगुण के भाव जागृत होते दर्शनों के। तो हम सभी लोग इन चारों तत्वों से, चारों पाए से जुड़ करके रहे। ये चारों स्तंभ है, जो चार स्तंभ की बात आती है, ये चार स्तंभ है हमारी ये अध्यात्म पथ को मजबूत बनाने के लिए। ये पिलर है, अगर ये पिलर हमारे मजबूत होंगे तो हमारा अध्यात्म की बिल्डिंग हमेशा टिकी रहेगी, वो कभी इधर उधर नहीं होगी। कितनी ही आंधी तूफान आए, क्योंकि दुनिया में आंधी तूफान प्रकट करने वाले भी बहुत लोग होते, वो हमारी अध्यात्म की बिल्डिंग को हिलाना चाहते, पर आपने पहले से ही ये चार स्तंभ नीचे मजबूत कर दिए हैं तो कोई इसे टिका नहीं, हिला नहीं पाएगा। तो हम सभी लोग यही गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें कि ज्यादा से ज्यादा हम सुमिरन करें, ध्यान करें। जो राम नाम के मोती बिखेरने की बात हुई, हम भी अपने हृदय में जो हमने पाया है उस मोती का अनुभव प्राप्त करें, और तब जाकर के जो हमारी प्रतिमा बहन ने भजन गाया कि मेरे प्रभु तू मुझको बता तेरी सेवा में क्या करूं, हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। सचमुच में जो पूरी तरह से उनका हो जाता है, जैसे ये होली है, होली होली गुरु महाराज जी की होली, अगर जो गुरु महाराज जी का हो लिया, उनको फिर और कोई चीज इधर उधर अच्छी नहीं लगती, तो हम बस उनके हो ले, उनका हो लेना ही उसी में आनंद है, वही सच्ची होली है। तो इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और आगे की सूचना आप लोगों को मिलेगी, उसके बाद प्रार्थना होगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आरती आरती बहन को और जय। हमारी प्रतिमा को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति सारगर्भित सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हमारे गुरु बहन आरती जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे प्रतिमा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समक्ष एक सूचना रखना चाहते हैं। हमारे जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी का प्रोग्राम होता है, ये अंग्रेजी में होता है। लास्ट वीक हमारा नहीं हुआ था होली के कारण, तो इसको कल होने जा रहा है इंडिया टाइम रात 8 बजे। तो इसका लिंक मैंने आपको ये चैट बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप लोग, और इस कार्यक्रम का भी आप आनंद ले सकते हैं। और इसका टॉपिक बहुत ही अच्छा है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इसके ऊपर में सत्संग होगा, अंग्रेजी में होगा। तो आपके जितने भी इष्ट मित्र हैं, आप उन सब को इस कार्यक्रम का लिंक शेयर कर सकते हैं और इस का आनंद ले सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु वंदना से मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव।
भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव। और नहीं कछु चाहिए, निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश। घड़ी घड़ी माँ आशरा, शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपने सुधामयी, सर्व समर्थ, पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत कृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।